अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमास। हमास कौन है, हमास क्या है, हमास कहाँ से शुरू हुई, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमास को जानने के लिए हमें कहानी इजिप्ट से शुरू करनी पड़ेगी। शेख यासीन जो एक फ़लस्तीनी था वो इजिप्ट में पढ़ने के लिए गया और पढ़ने के साथ साथ वो वहाँ पर कुछ सोशल वर्क भी करता था जो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता था जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड बनी 1928 में और वो इस दुनिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 1968 में मुस्लिम ब्रदरहुड सोशल वर्क कर रहा था फ़लस्तीन में गज़ा के लोगों के लिए। शेख यासीन कुछ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से इजिप्ट में अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सका, उसको गज़ा वापस आना पड़ा। वापस आकर उसने मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको अख्वानुल मुस्लिमीन भी कहते हैं, उसके लिए उसने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया गज़ा के अंदर रहते हुए। अब ये शेख यासीन और अख्वानुल मुस्लिमीन का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीन के लोग खुश नहीं थे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी PLO से, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट कर रही थी इसराइल के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन को और उस पर वो साइन कर रहा था। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि फ़लस्तीन इसराइल को कबूल कर लेगा और उसको ज़मीन देगा। और दूसरी तरफ ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ रहा था। इस सिचुएशन का फ़ायदा शेख यासीन को हुआ क्योंकि वो फ़लस्तीनी लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था हमास फॉर्मेशन का। फिर दिसंबर 1987 में गज़ा में एक इस्राएली ट्रक और कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे फ़लस्तीनी मारे गए और फिर फ़लस्तीन में हालात ख़राब होना शुरू हो गए, वहाँ दंगे और फसाद होना शुरू हो गए। यहाँ से शेख यासीन फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने फ़लस्तीन की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका उसने हमास नाम रखा। अब आपको ये तो पता चला कि हमास कैसे बना, लेकिन 1988 में जहाँ PLO ने इसराइल को एक्सेप्ट किया वहाँ हमास ने इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। शेख यासीन का कहना था कि मैं गज़ा और वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं एक इस्लामी मुमलिकत बनाना चाहता हूँ जिसमें जूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन एक साथ रह सकें और इबादत कर सकें। और 1989 में इसराइल ने जब शेख यासीन को गिरफ़्तार कर लिया तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए और अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिए। साथ में ओस्लो रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ भी एहतजाज शुरू हो गए। ये ओस्लो रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में हम आपसे एक अलग टॉपिक पर अलग वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1991 में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में ओस्लो रिकॉर्ड साइन हो रहा था। वहाँ हमास इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। 1997 में US ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इसके जवाब में हमास ने कुछ बॉम्बिंग अटैक किए और 27 इसराइली मारे गए। फिर इसराइल ने हमास को जवाब देने का सोचा और मुसाद को टारगेट दिया खालिद मशाल को मारने का, जो उस टाइम हमास का लीडर था और जॉर्डन में था क्योंकि शेख यासीन जेल में बंद था उस टाइम। अब मुसाद को ये टारगेट मिला खालिद मशाल को मारने का, तो मुसाद ने एक जहर के ज़रिए खालिद मशाल को मारने की कोशिश करी, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो गया और उनके 2 एजेंट पकड़े गए। ये इसराइल और मुसाद की एक बहुत बड़ी हार थी। अब हमास और इसराइल के दरमियान में कुछ एग्रीमेंट हुए और उस एग्रीमेंट की बिना पर शेख यासीन को बाजियाब करवा लिया गया। अब 5 साल के बाद सितंबर 2003 में मिसाइल हमले से शेख यासीन को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए और उसी के 1 साल के बाद 2004 में वो एक मिसाइल हमले में, इसराइल के ही मिसाइल हमले में मारे गए। अब शेख यासीन नहीं रहा, तो अब हमास का नया लीडर कौन बना?